हेलो गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये जो क्वेश्चन है हमारी डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाली जो शीट है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाली जो हमारी शीट है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये जो शीट है तुम इसको कैसे ढूंढ सकते हो? सिंपली तुम जा सकते हो इस वेबसाइट पे jbeyondnumbers.pages.dev, या फिर अगर तुम्हें यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में चले जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का। तो बेसिकली पूरी शीट्स को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया उस छोटी सी वेबसाइट पे, तो तुम जाके सॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रोग्रेस देख सकते हो, तो उसमें प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे स्पेसिफिकली बनाना था क्योंकि इसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपलोड नहीं करा है ना, और ये एक अच्छा सवाल है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि इफ़ ए हमारे पास एक वैल्यू है जो कि तुम देख सकते हो एक इंटीग्रेशन के बराबर है, सिमिलरली बी भी एक इंटीग्रेशन के एक लिमिट के बराबर है एक्चुअली, और उसकी पावर में ई की पावर में ए आता है। तो बेसिकली ए को सॉल्व करना पड़ेगा तभी बी निकाल सकते हैं, और हमें बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बस इतना सा ही सवाल है, बट अच्छा सवाल है। और बेसिकली अगर तुम सोच के देखो ना तो ये दो सवालों का मिक्सचर है। पहले तुम ए सॉल्व करो फिर बी सॉल्व करो, है ना। तो मैंने दो सवालों को कंबाइन कर दिया इसे एक सवाल में। चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए को सॉल्व करना है। ए को लिख लेता हूँ। तो ए हमारे पास एक नेगेटिव में इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, जिसमें n इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जब इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो हम रेंजेस सोचते हैं, है ना, कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे बड़ा आसान है कि देखो ऑपरेटर क्या है, x है, तो x की आपको लिमिट्स देखनी है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये बेसिकली 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ये पता लगा कि x जो है इन्फिनिटी और 0 के बीच में है। ठीक है, ये रेंज है x की। इसमें अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये माइनस इन्फिनिटी ई की पावर में अगर मैं ले जाऊं तीनों को तो ये मेरे पास आ जाएगा ई की पावर ये 1 और ये बन जाएगा 0, और फिर n अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इतना पता लग गया कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी 0 से n तक, है ना। ठीक है बात की नहीं? ठीक है, तो अब मुझे बस बेसिक तौर पे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि तुम तोड़ लो। ठीक है, तोड़ लो। तो बेसिक तौर पे हमें इसको जनरलाइज़ करना है। ठीक है, तो मैं लेट से मान लेता हूँ n इंटू ई की पावर माइनस एक्स जो है k और k माइनस 1 के बीच में। ठीक है, जनरलाइज़ कर रहा हूँ कि x आखिर किसके किसके बीच में होना चाहिए ताकि जो ये क्वांटिटी है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस 1 निकल के आ जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है अब इसमें बेसिकली उल्टी तरफ से करना है। तो n से डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, फिर लॉगरिथम ले लो दोनों साइड। ln ऑफ k माइनस 1 बाई n लेस देन माइनस एक्स लेस देन ln ऑफ k बाई n। फिर तुम्हें माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हें आ जाएगा कि x जो है ln ऑफ n डिवाइडेड बाय k माइनस 1, क्योंकि माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली बात तो रिवर्स हो जाते साइन, और ऊपर से लॉगरिथम के अंदर जाके अंदर वाली चीज़ इन्वर्स हो जाएगी। तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया n बाई k। ठीक है, तो मेरे पास आगे कि x इसके बीच में अगर होगा तो उस केस में, उस सिनेरियो में मेरे पास जो आउटपुट आएगी, ठीक है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो क्या आएगी, k माइनस 1। ठीक है, तो यही चीज़ करनी है और इस इंटीग्रेशन को तोड़ना है।
कैसे तोड़ेंगे? तो मेरा मेन फोकस इस पे है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, ठीक है। माइनस साइन को अभी अलग रखो। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, कैसे तोड़ूंगा? पहले ज़ीरो से कहाँ जाऊँगा? पहले ये सोचो ज़ीरो आएगा कब? ज़ीरो तब आएगा जब मेरे k की वैल्यू n हो जाएगी ना, ठीक है। k की वैल्यू जब मेरी n होएगी तब ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू तभी ज़ीरो है ना, तो k की वैल्यू n होनी चाहिए। फिर k की वैल्यू क्या होगी? n-1। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया? ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n-1। और इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए थी? k की वैल्यू मैंने क्या रखी है? n रखी है ना। तो k की वैल्यू अगर मैंने n रखी है तो आउटपुट आएगी n-1। तो यहाँ n-1 आ गया dx। अगला देखो, अब शुरू तो वहीं से होगा, ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n-1, और जाएगा कहाँ तक? ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n-2, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी? n-2 dx। और ये इंटीग्रेशन चलता जाएगा। लास्ट इंटीग्रल क्या बनेगा? लास्ट इंटीग्रेशन बनेगा ln ऑफ n, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास जो k की वैल्यू है कहाँ तक जा सकती है? k की वैल्यू मैक्स n तक ही जा सकती थी, है ना। तो k की वैल्यू मैंने n डाल दी। तो k की वैल्यू जैसी n डालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? k की वैल्यू n-1, और वो हाँ बेसिक तौर पे ठीक है, ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n/2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे n आएगा, ठीक है, नीचे n आना था। और आउटपुट क्या आ जाएगी? 2 dx, ठीक है, क्लियर है। 2 dx किस केस में आ रही है पता लगा? यहाँ पे हम बस इतना देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये कैसे जा रही है। n-1 आया यहाँ पर, फिर n-2, फिर ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे? n/2 तक, क्योंकि हमारे पास जो नीचे वाली चीज़ है ना उसमें n/1 तक पहुँच सकता है, इसीलिए पता लग गया कि इधर तक ही पहुँचेंगे। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। तो बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज़ देख सकते हैं, है ना। चलो फिर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तब तक मैं ऐसा करता हूँ कि ये वैल्यूज़ हटा देता हूँ क्योंकि इनका भी कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ हटा दी। तो यहाँ पे अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है, देखो ये नेगेटिव साइन को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन ना बेसिक ये लिमिट नीचे ले जाएगा, ये लिमिट ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यही काम करना है इसने। तो चलो फिर मेरे हिसाब से हमने एक गलती करी है। यहाँ पे n/2 नहीं आएगा, यहाँ n आएगा, और यहाँ पे n/2 आएगा, ठीक है। तो अब माइनस साइन अभी फ़िलहाल के लिए बाहर ही रखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? n-1, साथ में आ गया ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है, क्लियर है। फिर मेरे पास अगली टर्म क्या आई? n-2 ln ऑफ n डिवाइडेड बाय, तो ये n-1 बाय n-2 बन जाएगी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अगली टर्म बन जाएगी n-3 इंटू ln ऑफ n-2 डिवाइडेड बाय n-3, एंड लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? लास्ट टर्म अपने पास बन जाएगी 2 इंटू ln ऑफ, क्या बन जाएगी? यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 1 आना चाहिए,
है ना, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। तो अब माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो मेरे पास आ गया ln ऑफ n-1/n और उसकी पावर में n-1, ठीक है। बेसिक तौर पे मैं इसको पावर पे ले जा रहा हूँ और ये माइनस साइन से अंदर वाले रिवर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये बना, अगली टर्म बनी ln ऑफ n-2/n-1 और उसकी पावर n-2 एंड सो ऑन टिल ln ऑफ 1/2 की पावर 1। अब सारे मल्टीप्लाई कर दो। तो ln में ये जब सारे मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास आया n-1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n की पावर n-1 इंटू n-2 उसकी पावर n-2 डिवाइडेड बाय n-1 की पावर n-2 और फिर मल्टीप्लाई में ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1/2 और 1/2 से पहले क्या आएगा, 2/3 है ना, और उसकी पावर क्या होगी 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर 1 और 2 की पावर 1। तो यहाँ पे कैंसलिंग दिख रही है ना, कि ये कैंसिल हुआ, ऊपर यहाँ पे इसके सारे फैक्टर्स कैंसिल हो गए और एक ही पावर बची। सिमिलरली इसकी भी सारी पावर कट जाएगी, इसकी भी सारी पावर कट जाएगी और डिनोमिनेटर सारे हट रहे हैं। तो मेरे पास न्यूमरेटर क्या बच रहा है, n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या बच रहा है n की पावर n-1। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करने पे हमें ये मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि इसको डाल दो उसमें e की पावर में। तो e की पावर a पहले अगर मैं निकालूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा कि e की पावर में ln ऑफ n-1 बाय n की पावर n-1 और ये फैक्टोरियल। अब तुम्हें पता है कि ये चीज़ हट जाती है तो तुम्हारे पास बेसिक तौर पे n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n-1 आया। अब इस वैल्यू को तुम्हें डालना है, ठीक है, उधर, क्लियर है, वहाँ पे ये डालना है। ठीक है, चलो फिर तो अब b को देखते हैं। तो b के लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं। b हमारे पास क्या गिवन था कि ये एक लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, जब हमारे पास e की पावर है, e की पावर है क्या है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n-1। ठीक है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है, उसकी पावर हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है, 4 इंटू एन की पावर 7, 4 इंटू एन की पावर 7 प्लस समथिंग है, और नीचे क्या है 5 इंटू एन की पावर 8। ठीक है, और कुछ है तो मैं लिख देता हूँ, वो भी वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी। 3n² प्लस 1 एंड 9n प्लस 7, 9n प्लस 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। अब ये अलग क्वेश्चन है, अगर तुम ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हो तो ये एक अलग ही क्वेश्चन होता है जनरल में, बट मैंने शीट में दोनों कंबाइंड करके डाल दिया ताकि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़े, ज़्यादा स्टेप्स हो, ज़्यादा रिग्रेस कैलकुलेशन हो। अब इसमें होगा क्या, देखो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया क्वेश्चन है, तुमने कभी ऐसा देखा ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा डाल दिया। हो क्या रहा है इसमें, तुम्हें ये देखना है कि ये चीज़ ना तुमने पहले सॉल्व करी होगी, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। ये चीज़ क्या है कि ये तुमने सॉल्व किया होगा, ये अगर तुम्हें याद हो तो ये जो होता है ना, इसका एक प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये लिमिट एज अ सम में जाता है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है,
अगर तुम n-1 के फैक्टोरियल को खोलते हो तो n-1 बना, n-2 बना, उसके डिवाइड में कहाँ है, यहाँ n है, यहाँ n है, और ऐसे ही मल्टीप्लाई में हर जगह n होगा। यहाँ पे 1 बना, नीचे n है। तो तुम अगर डिवाइड करते हो तो 1-1/n बना यहाँ पर। अगला क्या बन रहा है, 1-2/n, ठीक है। और ऐसे ही मल्टीप्लाई में क्या बनते जा रहे हैं कि 1-n-1/n, ठीक है। तो ये सीरीज़ बन गई। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि ये एक्चुअली अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो ये मेरे पास r = 1 से n-1 तक एक प्रोडक्ट है 1-r/n का। और तुम्हें ये याद होगा कि लेट्स से ये कोई भी कैपिटल Y के बराबर है, तो अगर मैं लॉगरिदम ले लूँ दोनों साइड तो ये समेशन बन जाएगा ना, r = 1 से n-1 ln of 1-r/n, है ना, ठीक है। तो इसका हम एक प्रॉपर क्वेश्चन है ये एक, है ना। अगर आपने सॉल्व नहीं करा तो मैं उसका भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देखता हूँ अगर मिलेगा मेरे को तो। बट एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है ये, बहुत स्टैंडर्ड। अगर तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक वर्जन चाहिए इसका तो मैं लिख के दिखाऊँ तुम्हें। तो ये था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n की पावर n और उसकी पावर 1/n। तो ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर तो मुझे याद ही है कि 1/e होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर सॉल्विंग है, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक सॉल्विंग होती है। तो अब जैसे वही दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें कि मैंने अंदर वाले पैटर्न को देखा क्या था, डिवाइड किया, प्रोडक्ट देखा क्या बन रहा है, लॉगरिदम लगाया, ये बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो अंदर वाली जो चीज़ है उसको मैंने थोड़ा सा विजुलाइज करा, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर इतना हमें पता लगा। अब देखो क्या करना है कि देखो इसकी जो पावर है ना, ये तुम पूरा एक्सप्रेशन देख रहे होगे, रैशनल है, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। इसमें जो हाईएस्ट डिग्रीज हैं उन पे देखो कि कितने का फ़र्क है। अगर तुम ओरिजिनल क्वेश्चन से कंपेयर करोगे जो मैंने तुम्हें अभी बताया, जो कि था कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n की पावर 1/n, इस पे लिमिट लगी होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे वाले क्वेश्चन पे हमारे पास क्या होता था कि 1/n थी पावर, ठीक है। तो ये चीज़ अगर इफेक्टिवली 1/n है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर n की पावर 7 से मैं डिवाइड करूँ ऊपर नीचे तो ये हट गया, ये तो चलो डिवाइड में कुछ n की पावर आएगी, यहाँ पे भी डिवाइड में n की पावर आएगी, तो ये ज़ीरो, यहाँ पे सिर्फ n बच जाएगा, और यहाँ पे n की पावर कुछ आएगी, ये ज़ीरो, n की पावर कुछ आएगी, ये ज़ीरो। तो बेसिकली ये 4 डिवाइडेड बाई 5 की 5 इंटू n है, समझ रहे हो, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। 4/5 को हम बाहर ही रहने दें और 1/n को अगर अंदर ले, ठीक है, तो बेसिक तौर पे ये पता लगा इसकी पावर 1/n है। तो ये सेम ही सवाल है, सेम ही सवाल है। तो इधर से तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि भाई अगर हम देखें तो हमारे पास ये आया कि देखो अगर मैं लॉगरिथम ले लूँ दोनों साइड ln, यहाँ पे ln, तो इस पूरी पावर को मैं नीचे उतार सकता हूँ, है ना, क्लियर है। इस पूरी पावर को नीचे उतार सकता हूँ। तो नीचे अगर हम पावर को उतारते हैं तो क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ b इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4/5, ठीक है, और 1/n, क्लियर है, ठीक है। मैंने मतलब उस पॉलिनोमियल को बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव जो उसका मामला है वो उसमें सिंप्लीफाई कर दिया। अब अपने पास आया कि ये अपने पास आया और लिमिट तो बाहर ही लगी है, लिमिट को इसे 4/5 को लिमिट के भी बाहर ले जाओ, तो ये 1/n, और तुम्हारे पास समेशन में क्या पड़ा, r = 1 से n-1 ln ऑफ 1 - r/n, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बन गया, और इस लिमिट का जो आंसर आता है वो तुम्हें सोचना है, ठीक है, वो तुम्हें सोचना है कि कैसे निकालोगे, बताओ भाई।
कैसे निकालोगे? तो अगर तुम्हें याद हो कि भाई ये लिमिट एज अ सम है, लिमिट एज अ सम की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, बताओ भाई। तो लिमिट एज अ सम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो क्या आ गई, लिमिट लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे आएगा नीचे की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे r बाई n क्या बनता है, तो r की वैल्यू लो लिमिट में 1 थी, तो ये बेसिक 0 जाएगा और ऊपर वाला 1 जाएगा, तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करनी है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू के लिए देखें तो मेरे पास आएगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल प्रिंस रूल लगा के या किंग रूल लगा के। अगर किंग रूल लगाते हो तो यहाँ पे बन जाएगा ln ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। अब इस पर तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, तो यहाँ पे बन जाएगा x ln ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आ गई। अब इस पे लिमिट्स डालनी है 0 और 1, तो यहाँ पे अगर तुम 1 डालते हो तो 1 पे क्या होगा, 1 पे होगा ये 1 बन गया, ये ln ऑफ 1 0 बन गया माइनस 1, और फिर तुम्हारे पास क्या आ गया, माइनस में तुम्हारे पास आ गया 0। बट अगर तुम 0 डालते हो तो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। देखो यहाँ पे ना मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x टाइम्स ln ऑफ x माइनस 1 लिखता हूँ। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने कि देखो 0 एग्जैक्ट डाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 0 जब डालोगे तो ये 0 बन गया, उसके मल्टीप्लाई में क्या है कि ln ऑफ x के अंदर x 0 था तो ये माइनस इन्फिनिटी गया, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी है, इनडेटरमिनेट बन गया। इनडेटरमिनेट के लिए हम एग्जैक्ट नहीं डालते, तो लिमिट देखेंगे। लिमिट हमने 0 पॉजिटिव क्यों देखी, क्योंकि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। नंबर लाइन पे देखो ये 0 बना, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड से हमने अप्रोच करा तो 0 पॉजिटिव पे देखेंगे लिमिट, तो इसीलिए हमें इसको लिमिट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। यही चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी इस सवाल में और इसीलिए बहुत क्लासिक सा क्वेश्चन है। इस लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं बता दो भाई। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम, क्योंकि ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, उसमें हम ट्राई करते हैं कि या तो इसको 0 बाई 0 बना लो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना लो और लॉपिटा लगा लो। तो यहाँ पे हमारे पास आया ln ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई एक्स। अब इसको हम क्या कर देंगे, लॉपिटा लगा लेंगे ऊपर और नीचे। तो डिफ्रेंशिएट करते ऊपर और नीचे, तो हमारे पास ऊपर बन जाएगा 1 बाई एक्स, नीचे आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब x के जब हम फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो ये लिमिट आती है वो आती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव माइनस एक्स। तो x की अगर हम वैल्यू 0 पॉजिटिव डालें तो आउटपुट क्या आ गई 0, तो ये लिमिट 0 के बराबर है। तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन का आंसर आया वो क्या आया, -1, ठीक है। -1 आ गया ना, क्योंकि ये पहला पार्ट -1 दे रहा था। तो मेरे पास ये आया, ये वैल्यू -1 है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास क्या आ गया भाई कि ln ऑफ b इक्वल टू 4/5 इंटू -1 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास निकल जाता है कि b की वैल्यू अगर देखोगे e की पावर -4/5, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने ट्राई किया कि काफ़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन रखूं, जो कि मैंने रखने की कोशिश करी। एक्चुअली ये 2 क्वेश्चंस का मिक्सचर है, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लगता है ना, कि इसको सॉल्व कैसे करें आखिर, है ना, समझ रहे हो, इसको सॉल्व कैसे करें। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ पे एक एरर है, जो कि है कि यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक ये मिसप्रिंट है, तो ये बेसिकली नॉर्मल ब्रैकेट्स है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होना चाहिए था। मैं इसको फिक्स कर दूंगा वेबसाइट पे, बट
वेबसाइट को ज़रूर चेक करना, उस पर 4 शीट्स मैंने डाल दी हैं, और भी शीट्स डालूँगा। और कुछ कुछ फीचर्स भी, जैसे रैंडम क्वेश्चन पिक करने का ऑप्शन, या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने टेलीग्राम में कभी डाले और उन पे कोई वीडियो नहीं डाली चैनल पे, ठीक है। तो बेसिकली टेलीग्राम पे जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम में पीछे मुड़ के देखना पड़ता है उसमें काफ़ी, ठीक है। और इसमें काफ़ी इजीली और ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक काफ़ी मुश्किल टाइप का तुम कह सकते हो, अगर तुम्हें ये लिमिट एज अ सम और इंटीग्रेशन थोड़ी मुश्किल लगती है तो तुम्हें मुश्किल लगेगा ये। अगर तुम्हें नहीं लगती, तुम्हें ये काफ़ी स्टैंडर्ड सी चीज़ लग रही होगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ही लग रही होगी तुम्हें, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते और क्वेश्चंस के साथ।